जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस पावन और प्रेरणादायक यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रभु श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी दुख, संकट और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि सही विचार, सही कर्म और सही आचरण के साथ जीवन जीने का नाम है। संसार में हर व्यक्ति सफलता, सम्मान और सुख चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि इन सब का रास्ता हमारे अपने विचारों और कर्मों से होकर गुजरता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियों को देखता है, लेकिन स्वयं की गलतियों को देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जो व्यक्ति अपने अंदर झांकना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवन के सच्चे ज्ञान को समझ पाता है। याद रखो, जब तक मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखता, तब तक वह बाहरी दुनिया को भी सही तरीके से नहीं संभाल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना सीख लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि संसार परिवर्तन का नियम है और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वही शांति प्राप्त करता है। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसके पीछे अपना समय और भावनाएं व्यर्थ मत करो, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम भी टिक नहीं पाता। मनुष्य को हमेशा अपने स्वाभिमान को जीवित रखना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान ही व्यक्ति के चरित्र की असली पहचान होता है। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिल में सच्चाई नहीं होती। इसलिए केवल शब्दों पर भरोसा मत करो, बल्कि लोगों के व्यवहार को देखो, क्योंकि व्यवहार ही सच्चाई को प्रकट करता है। जीवन में यदि कभी धोखा मिले तो निराश मत होना, क्योंकि धोखा भी एक सीख है जो हमें यह सिखाती है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूरी बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी अच्छाई छोड़कर दूसरों की बुराई का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का फल देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलता है। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वह अच्छाई किसी ना किसी रूप में तुम्हारे जीवन में वापस जरूर आती है। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हर अच्छी चीज समय लेकर ही मिलती है। जो व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है वह सफलता से दूर रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद प्रयास करता रहता है वही अंत में जीतता है। याद रखो कि सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। कई लोग जीवन में इस कारण दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य की यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना करना केवल दुख को जन्म देता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। जीवन में कुछ लोग तुम्हारे साथ केवल तब तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलता रहेगा, लेकिन जब उनका स्वार्थ समाप्त हो जाएगा तो वे दूर चले जाएंगे। इसलिए अपने जीवन की खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत बनाओ। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर संतोष और कृतज्ञता का भाव विकसित करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना सीख लेता है वह कभी भी पूरी तरह दुखी नहीं होता। कठिन समय में घबराने की जगह शांत रहना चाहिए, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है। यदि मन शांत रहेगा तो समाधान जल्दी दिखाई देगा, लेकिन यदि मन डर और चिंता से भरा रहेगा तो रास्ते दिखाई नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक कठोर शब्द कई रिश्तों को तोड़ सकता है, जबकि एक मधुर शब्द कई टूटे दिलों को जोड़ सकता है। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत प्रेम की ताकत है, क्योंकि प्रेम से वह कार्य भी संभव हो जाते हैं जो बल और क्रोध से कभी संभव नहीं हो सकते।
इसलिए अपने जीवन में प्रेम, करुणा और दया को स्थान दो, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो यह याद रखना कि अंधेरी रात के बाद ही सुंदर सुबह आती है। उसी प्रकार दुख के बाद ही सुख का अनुभव होता है। यदि जीवन में कभी सब कुछ छूट जाए तब भी मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि मुस्कान ही वह शक्ति है जो सबसे कठिन परिस्थितियों को भी हल्का बना देती है। श्री कृष्ण का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां और कठिनाइयां क्यों ना हो, फिर भी मन में उत्साह और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा का दीप जलाए रखता है, वही अंत में जीवन की सच्ची जीत हासिल करता है। मनुष्य को अपने जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहली बात यह कि समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए इसे व्यर्थ की बातों और नकारात्मक सोच में नष्ट मत करो। दूसरी बात यह कि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, इसलिए उन्हें अहंकार और गलतफहमियों के कारण टूटने मत दो। और तीसरी बात यह कि अपने कर्मों को हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ करो, क्योंकि कर्म ही भविष्य को निर्धारित करते हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसके मन से डर और चिंता दोनों समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो कुछ भी होगा वह ईश्वर की इच्छा से होगा और वह हमेशा उसके हित में ही होगा। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होते, बल्कि तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत और अपने अच्छे व्यवहार से जवाब देना चाहिए। याद रखो कि जो व्यक्ति स्वयं के लक्ष्य पर ध्यान देता है वही आगे बढ़ता है, और जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं वे स्वयं ही पीछे रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि दूसरों की नकारात्मक बातें उसे कमजोर ना कर सकें। यदि तुम अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हो और निरंतर प्रयास करते रहते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें अधिक समय तक रोक नहीं सकती। जीवन में सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। ऐसे लोगों को कभी अपने जीवन से दूर मत जाने देना, क्योंकि सच्चे संबंध बहुत दुर्लभ होते हैं। कई लोग अपने अहंकार के कारण अच्छे रिश्तों को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहो, क्योंकि विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को सभी के दिलों में स्थान दिलाता है। यदि कभी तुम्हारे पास अधिक धन, शक्ति या सम्मान आ जाए तो भी अपने व्यवहार में सरलता बनाए रखना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जो व्यक्ति अपनी सफलता पर घमंड करता है वह जल्दी ही गिर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसकी सफलता लंबे समय तक टिकती है। जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब कोई हमारा साथ नहीं देता और हमें अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यही समय हमें सबसे मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अकेले संघर्ष करना सीख लेता है वह जीवन की किसी भी चुनौती से डरता नहीं। इसलिए कठिन समय को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक समझो, क्योंकि वही हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख देता है। यदि तुम्हारे मन में सच्चाई है और तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य की राह भले ही कठिन हो लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। जीवन में खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम दूसरों की खुशी में भी खुशी महसूस करना सीख लें। जब मनुष्य केवल अपने सुख के बारे में सोचता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वह दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है तब उसके जीवन में सच्चा आनंद आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है वही वास्तव में मानव कहलाने योग्य है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा किसी ना किसी की मदद करने का अवसर खोजो, क्योंकि यही सबसे बड़ा पुण्य है। अंत में केवल वही चीजें हमारे साथ रहती हैं जो हमने दूसरों के लिए की होती हैं।
इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। याद रखो कि हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है, इसलिए बीते हुए कल की गलतियों को लेकर दुखी मत हो, बल्कि उनसे सीख लेकर आज को बेहतर बनाने का प्रयास करो। जब मनुष्य सकारात्मक सोच और सच्चे कर्मों के साथ आगे बढ़ता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में सफलता, सम्मान और शांति तीनों आ जाते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि अपने जीवन को प्रेम, सत्य, धैर्य और कर्म के मार्ग पर चलाओ, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें अंततः सुख और संतोष तक पहुंचाएगा। और जब मनुष्य के मन में संतोष आ जाता है, तभी वह वास्तव में समृद्ध और सफल बनता है। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, जीवन की इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना चाहिए कि मनुष्य का असली बल उसके विचारों में छिपा होता है। जिस व्यक्ति के विचार सकारात्मक होते हैं, उसका जीवन धीरे धीरे उजाले से भरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए अपने मन को हमेशा अच्छे विचारों से भरकर रखना चाहिए। यदि मन में डर, संदेह और नकारात्मकता भरी होगी तो जीवन में अवसर होते हुए भी व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाएगा। लेकिन यदि मन में विश्वास और उत्साह होगा तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी अवसर में बदल सकती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, फिर भी परिणाम तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में निराश होने की बजाय धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का हर नियम समय के साथ ही फल देता है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार मेहनत का फल भी सही समय आने पर ही मिलता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह अपने ही सपनों से दूर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रयास करता रहता है वही अंत में सफलता का स्वाद चखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, चाहे वह थोड़ा देर से क्यों ना मिले। इस संसार में बहुत से लोग दूसरों की गलतियां गिनने में अपना समय बिताते हैं, लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो अपने अंदर की कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। स्वयं को सुधारना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब मनुष्य अपने स्वभाव को सुधार लेता है तब उसके संबंध भी सुधर जाते हैं और उसका जीवन भी सरल हो जाता है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन वास्तव में वही क्षण हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ने नहीं बल्कि उसे निखारने के लिए आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। इसलिए जब भी जीवन में परेशानी आए तो घबराओ मत, बल्कि उसे सीख की तरह स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है उसका मन कभी पूरी तरह टूटता नहीं। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे समय में भी आशा की किरण दिखाती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तब उसके मन से भय और चिंता दोनों समाप्त हो जाते हैं। जीवन में सच्चे मित्रों का होना बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारी सफलता में खुश होते हैं और तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा बनते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर मत जाने देना, क्योंकि सच्चे संबंध बहुत कठिनाई से मिलते हैं। कुछ लोग केवल समय बिताने के लिए दोस्ती करते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाता है। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनना चाहिए जो उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। यदि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो धीरे धीरे उनका प्रभाव तुम्हारे मन पर भी पड़ने लगेगा।
इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को स्थान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों की शक्ति को कभी कम मत समझो, क्योंकि शब्द दिलों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी के मन को दुख तो नहीं पहुंचा रहे। यदि तुम्हारे शब्दों से किसी को प्रेरणा मिलती है तो वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। मनुष्य को हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि झूठ का सहारा लेकर मिलने वाली सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं। सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में सम्मान और शांति उसी मार्ग पर मिलती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी को स्थान देता है, उसे कभी भी अपने कर्मों से डरना नहीं पड़ता। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले रह गए हैं और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन ऐसे समय में याद रखना कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब भी ईश्वर कोई ना कोई नया रास्ता खोल देते हैं। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़ो, क्योंकि आशा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि मनुष्य अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता का भाव विकसित कर ले तो उसका आधा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति हर छोटी छोटी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे खुशियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे कभी संतोष नहीं मिलता। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय से कीमती इस संसार में कुछ भी नहीं है। धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य धीरे धीरे मनुष्य की क्षमता को समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वह अवसरों से भी दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है वह धीरे धीरे बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। जीवन में सबसे बड़ा साहस यह है कि मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का प्रयास करे। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से सीख ना लेना सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वह हर दिन बेहतर बनता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। घमंड मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता लोगों के दिलों को जोड़ती है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे बांटो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि तुम्हारे पास धन है तो जरूरतमंदों की सहायता करो, क्योंकि सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए। जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी लाना है। जब मनुष्य किसी की मदद करता है तो उसे जो संतोष मिलता है वह किसी भी धन से बड़ा होता है। इसलिए हमेशा अवसर मिलने पर किसी की सहायता अवश्य करो। याद रखो कि इस संसार में वही लोग सबसे अधिक सम्मान पाते हैं जो दूसरों के जीवन में उजाला लाते हैं। यदि तुम अपने जीवन में सच्चे मन से प्रयास करते रहोगे तो एक दिन सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे मन में विश्वास और हिम्मत है तो कोई भी बाधा तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही वह रास्ता है जो अंत में मनुष्य को सच्ची जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, जीवन की इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमें यह समझना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में संदेह होता है वह छोटे से अवसर को भी खो देता है। इसलिए अपने मन से डर और संदेह को निकालकर विश्वास को स्थान देना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बहुत से लोग केवल सोचते रह जाते हैं और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का साहस करते हैं। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए मेहनत करता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। याद रखो कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह निरंतर प्रयास और धैर्य का परिणाम होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी आलोचना करते हैं और हमें कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है वह इन सब बातों से विचलित नहीं होता। उसे केवल अपने कर्म पर विश्वास होता है और वही विश्वास उसे मंजिल तक पहुंचाता है। जीवन में आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलोचना अक्सर वही लोग करते हैं जो स्वयं कुछ करने का साहस नहीं रखते। इसलिए दूसरों की बातों से अपने मन को कमजोर मत होने दो। यदि तुम्हें अपने रास्ते पर विश्वास है तो पूरे साहस के साथ उस पर चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहिए, क्योंकि यही गुण उसे अंदर से मजबूत बनाते हैं। झूठ और छल से मिली सफलता थोड़े समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सम्मान और शांति देता है। जीवन में सच्चा सुख केवल धन या पद से नहीं मिलता, बल्कि अच्छे विचारों और अच्छे संबंधों से मिलता है। यदि मनुष्य के पास धन है लेकिन उसके पास सच्चे संबंध नहीं हैं, तो उसका जीवन अधूरा रहता है। इसलिए अपने रिश्तों की कदर करना सीखो, क्योंकि यही रिश्ते कठिन समय में तुम्हारा सहारा बनते हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर अपने प्रियजनों से नाराज हो जाते हैं और धीरे धीरे दूरी बढ़ जाती है। लेकिन समय के साथ हमें यह समझ आता है कि रिश्ते अहंकार से बड़े होते हैं। इसलिए जहां संभव हो वहां माफ करना और समझना सीखो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इसे नफरत में बिताना उचित नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही गुण उसे सच्चा इंसान बनाते हैं। यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो उसका उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करो, ना कि उन्हें कमजोर करने के लिए। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देकर खुश होता है वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसके जीवन में स्वतः ही खुशियां आने लगती हैं। इसलिए अपने जीवन में सेवा का भाव विकसित करो, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और उसे अंदर से शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह उत्पन्न होती है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसलिए जब भी क्रोध आए तो कुछ समय के लिए शांत हो जाओ। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर होता है। जीवन में खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम वर्तमान में जीना सीख लें। बहुत से लोग अपने बीते हुए कल की गलतियों को याद करके दुखी रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में परेशान रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीख लेता है वही वास्तव में खुश रहता है। इसलिए जो समय अभी तुम्हारे पास है उसी को सबसे कीमती समझो और उसे अच्छे कार्यों में लगाओ।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि समर्पण ही सफलता का मार्ग खोलता है। यदि तुम्हारे मन में दृढ़ निश्चय है तो कोई भी बाधा तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। जीवन में कभी कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन असफलता को अंत मत समझो। असफलता केवल यह बताती है कि हमें अपने प्रयास को और बेहतर बनाना है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है वही अंत में जीतता है। इसलिए गिरने से मत डरो, बल्कि हर बार उठकर फिर से आगे बढ़ने का साहस रखो। यही साहस तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि विचार